हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबका। मैं नेम इज जीवी सिंह एक बार फिर से आपके सामने हाजिर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सक्रीशन की प्रोसेस और अब लगभग हम कंप्लीशन की तरफ ही हैं। और यहां पे देखिए कि एक्सक्रीशन के अंदर होता क्या क्या है। आप देखिए कि जो सेल होते हैं, हर सेल आपको मैं यहां पे समझाता हूं। ये सेल है, मान लीजिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपकी बॉडी क्या है, सेलों का ही समूह है। हर ऑर्गन के अंदर भी क्या है, सेल है। वो सेल क्या कर रहे हैं, सेल अपना जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गन का काम जो भी है वहां पे सेलुलर लेवल पे हो रहा है। हर सेल अपनी एक प्रोसेस कर रहा है, एनर्जी उसके अंदर आ रही है और बाद में वेस्ट प्रोडक्ट तो हर सेल के अंदर भी बनता है। जैसे आप अपनी पोटी बाहर निकालते हो ना, सेल की भी एक पोटी है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। और एक दूसरी चीज सेल क्या निकालता है, वो निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया, एक तरह से इसका एयर की फॉर्म में हो गया है ना। वेस्ट प्रोडक्ट ही है लेकिन ये क्या हो गया, एयर की फॉर्म में। एयर कौन सी, ये कार्बन डाइऑक्साइड, गैशियस बाय प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, इसे गैशियस वेस्ट कह सकते हैं। तो ये दो तरह के हैं। ये क्या है, सेल है। अब देखो दोस्त कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम कौन करता है, लंग्स करते हैं। लेकिन जो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करने का काम कौन करेगा, वो करेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो ब्लड है, ब्लड का काम है अल्टीमेटली कि ये सेल के पास आएगा ब्लड और इसके पास एनर्जी दे जाएगा, ऑक्सीजन दे जाएगा और इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक डिब्बे में उठा के ले जाएगा और इसका गैस वाला प्रोडक्ट एक डिब्बे में उठा के ले जाएगा। अब जो गैस वाले प्रोडक्ट का डिब्बा है वो दे देगा जाके लंग्स को, जो ब्लड है, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट वाला डिब्बा है वो किसको जाके दे देगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम को। एक्सक्रीटरी सिस्टम का सिंपल सा इतना ही काम होता है कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करके आपकी बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है भाई, ये नॉन यूजफुल सारे के सारे सब्सटेंसेस रहते हैं। ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स हैव एन एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन, जबकि प्लांट्स के अंदर उतना डेवलप्ड नहीं रहता, क्योंकि प्लांट के अंदर देखिए कोई सेपरेट अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। वहां पे कैसे होता है ये भी हम इसी प्रोसेस में देख लेंगे पूरी का पूरा। लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बींग के अंदर जो होता है प्रॉपर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। जो आपकी किडनी है ना, जो लोग अक्सर बेच देते हैं एक जाके, है ना, मजाक कर रहा हूं, तो वही है एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका। दे डू नॉट हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन, दस एक्सक्रीशन इन प्लांट्स इज नॉट सो कॉम्प्लेक्स। अगेन वही बताया कि प्लांट्स के अंदर अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। अब देखिए एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर एक ही सेल होता है उसके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। मैंने आपको देखिए जब अमीबा पढ़ाया, पेरमिशियम पढ़ाया, वहां भी हम इस प्रोसेस को पढ़ के आ रहे थे कि यहां पे देखिए एक फूड का वैक्यूल बन जाता है। जैसे ही ये देखिए पेरमिशियम इसी फूड को देखेगा, ये अपने अंदर गल्प कर लेगा मुंह खोल के यहाँ पे, और अंदर जाएगा, सारे के सारे डाइजेशन की प्रोसेस होगी और जितना भी है उस फूड में से एब्जॉर्ब कर लेंगे न्यूट्रिएंट्स, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फूड वैक्यूल के थ्रू यहाँ पे आएगा और ये फिर मुंह सा खोल देगा और यहां से बाहर निकल जाएगा। यही काम मैंने आपको अमीबा के अंदर भी बताया था। इसका प्रॉपर एक लेक्चर के अंदर भाई मैंने प्रॉपर बना के बताया है। अगर भूल गए हो तो जाके देखो उस लेक्चर को, तब तो समझ में आएगी बात। अमीबा का 7-8 तरीके जो थे कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, 6-7 स्टेप्स की प्रोसेस मैंने आपको बताई थी। येलो कलर का अमीबा बना हुआ था वहां, ऐसी पैरामीशियम की बताई थी, वहां जाके देख लेना। सेम वही चीज हम यहां भी बता रहे हैं। ठीक है कि अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल रहेगा वो वैक्यूल के थ्रू फिर इसका ये मुंह खुलेगा और बाहर निकल जाएगा। अब देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, देखो यहां पे जो लिखा है ना, मैं उसका क्रक्स चीजों को बता रहा हूं कि है क्या चीजें। बाकी तो आप पढ़ सकते हैं बीच में, ऐसा नहीं है कि मैं अब आपको एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरे को नॉलेज है तो मेरे को एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं मोटी मोटी चीज आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए। अब मैं सारे पैराग्राफ्स पढ़ूं और आपको समझाऊं ना कुछ, तो वो टीचर नहीं है हम लोग कि रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग वाले टीचर नहीं है हम समझाने वाले टीचर है, क्योंकि पता है कि चीजें काम कैसे कर रही हैं। अब देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ना, इसमें क्या होता है, यहां देखो आप 2 किडनी होती है इंसान के पास। ठीक है, एक किडनी पे भी इंसान जिंदा रह सकता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपनी किडनीज को बेच रहे थे। एक हॉस्पिटल में केस आया था कि 5 लाख रुपए की वो लोग किडनी लिया करते थे। रियल केस बता रहा हूं मैं आपको, रियल केस। 5 लाख रुपए की वो लोग किडनी लिया करते थे और आगे 25 लाख की बेचा करते थे। 5 की लेके आगे किसी पेशेंट को जरूरत है तो उसको 25 की बेचा करते थे। अब ऐसे में क्या हुआ कि एक बार ना एक बंदा था, वो गया, उसको उन्होंने 5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन बाद में पता लगा कि उसी का कोई नॉन बंदा और होगा जिसको पैसे की जरूरत होगी। तो वो बंदा जो गया ना, तो उसको उन्होंने दे दिए 10 लाख रुपए। उसके वर्ड क्या होगा भैया, नेगोशिएशन की बात है, तो उन्होंने 10 लाख रुपए दे दिए। तो अब ये जो पहला ए वाला बंदा था ना, इसको जब पता लगा बी से कि भैया उसको तो 10 लाख रुपए मिले हैं, तो इसने कर दिया उठा के इसके ऊपर केस कि भैया हॉस्पिटल के ऊपर कि तुमने मेरे को 5 ही दिया। तो इस चक्कर में ये जो है पूरे का पूरा भांडा फोड़ हो गया और ये मैटर जो है कोर्ट तक पहुंच गया। तो ये जो है ये रियलिटी में हुआ कि ऐसा भी चल रहा है। इतनी गरीबी है कि लोगों को अपनी किडनियां बेचनी पड़ रही है। बोलते हैं ना आईफोन के लिए किडनी बेच दो, तो इसीलिए
इसीलिए बोलते हैं कि किडनी बेच के आईफोन लिया जा सकता है, ऐसे नहीं लिया जा सकता। तो वही कहानी है, ठीक है दोस्त। अब ये जो दो किडनी होगी, किडनी के बाद ये जो यूरेटर है, ये जो पाइप दिख रही है आपको, ये यहीं से आपका सुसु जो होता है, सुसु क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट ही तो है, वो सुसु इसके थ्रू कहां पे आएगा, तीसरा पार्ट है इसका यूरिनरी ब्लैडर, ये ब्लैडर में आएगा। फिर ब्लैडर से बाहर कहां से आएगा, यूरेथ्रा से, जहां जो आपका पीनस होता है, पेनिस होता है, ठीक है, जो भी है, तो गर्ल्स का जो भी है, बॉयज का जो भी है मेन ऑर्गन, वहां से ये सुसु जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है दोस्त। तो ये हो गया लास्ट पार्ट इसका, यूरेथ्रा हो गया। तो यही 4 पार्ट इसमें बता रखे हैं कि कौन से होते हैं। जब आपको देखिए कि बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है पेट के अंदर, आपको लगता है थैली भर गई है पूरी, वो थैली कौन सी है, वो यही है यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। यहां भी स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जिसके थ्रू यूं करके ये बाहर आ जाता है दोस्त, ठीक है। नहीं तो फिर अगर ये स्फिंक्टर मसल नहीं होंगे तो ये तो यूं ही आता रहेगा बाहर, फिर तो आपको समस्या हो जाएगी भाई, हर टाइम आप सुसु वाले घर में ही बैठे रहोगे, तो वैसे नहीं होता ना बट चीजें, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ आई होगी। मैं ये रिमूव कर देता हूं ताकि बाद में आपको कोई समस्या ना आए, इसको देखने में पिक्चर साफ दिखेगी क्लास नोट्स के अंदर। इट प्रोड्यूसेस यूरिन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, तो ये लास्ट वाली लाइन वही है कि वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिन, यानी सुसु आपका वेस्ट प्रोडक्ट है जो बाहर निकल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, किडनीज की बात कर रहे हैं, एक एक करके इनकी बात कर रहे हैं। तो किडनीज के अंदर क्या है, ये बेसिकली जैसे आपके घर में आरओ लगा हुआ है, आरओ का काम क्या है, पानी को साफ सुथरा करके आपको देना। सेम ही काम इसका है, फिल्ट्रेशन करना है ह्यूमन बॉडी के अंदर। फिल्ट्रेशन, ब्लड इसके पास आएगा, ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट लेगी और ब्लड को वापस से भेज देगी। ये सिस्टम है पूरे का पूरा किडनी का। ईच किडनी जो बनी होती है, किसकी बनी होती है, ये छोटे छोटे सेल्स की बनी होती है जिनको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट्स को नेफ्रॉन्स, टाइनी फिल्ट्रेशन यूनिट जिनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। देखिए न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज मत हो जाना, वो नर्वस सिस्टम में था न्यूरॉन, यहाँ पे नेफ्रॉन है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम पेपर के अंदर पूछा जाता है कि कौन सी होती है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, तो वो होती है नेफ्रॉन। ऐसे ही स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट अगर नर्वस सिस्टम की पूछ लिया जाए तो क्या होगी, न्यूरॉन होगी। दोनों में कंफ्यूज मत करना, और ऑप्शन में दोनों ही होते हैं, नेफ्रॉन दिया होगा तो न्यूरॉन भी दिया होगा, बच्चा गलती से न्यूरॉन मार्क कराता है, जहां पे नेफ्रॉन करना है वहां न्यूरॉन करेगा, जहां न्यूरॉन करना है वहां नेफ्रॉन कराएगा। तो ये मैंने पहले ही बता दिया, जो सिली मिस्टेक आप कर सकते हो। किडनीज परफॉर्म्स क्रूशियल फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शन किडनी परफॉर्म करती है हम वो देख लेते हैं। पहला तो है फिल्टर करना ही, कि वेस्ट मटेरियल जितना भी है उसको फिल्टर करती है, मेडिकेशंस में हेल्प करती है। आप देखिए, आप बोलते हैं ना डॉक्टर कि जब आप बहुत ज्यादा दवाइयां खा रहे होते हैं आपको सुसु देखना येलो कलर का आने लग जाता है, क्यों, क्योंकि आप सोल्ट इनटेक बहुत कर रहे हैं, दवाइयां गर्म होती हैं और सोल्ट जाएंगे बॉडी में तो वो दिक्कत करेंगे, तो यानी कि किडनी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। इसीलिए बोलते हैं जब दवाइयां खा रहे हैं तो पानी का इंटेक भी ज्यादा कीजिए, ठीक है भाई। डिहाइड्रेशन में भी यही चीज होता है। और आपको पता है कि पथरी भी कहां पे होती है, किडनी में पथरी भी हो जाती है। अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं ना, आपको स्टोन्स हो जाएंगे किडनी के अंदर, क्यों, क्योंकि किडनी का काम क्या है, फिल्टर करना। अब भैया जब पानी नहीं होगा तो वहां पे कलेक्ट सॉल्ट्स जो है किडनी के ऊपर ही कलेक्ट होते रहेंगे, जब पानी नहीं होगा किडनी के ऊपर सॉल्ट कलेक्ट होते रहेंगे तो क्या होगा, पथरी का रूप ले लेंगे। वही वाली की सीन है कि डेली 3-4 बोतल पानी पिया करो, 3-4 लीटर कम से कम पीना चाहिए पानी डेली, ठीक है भाई। फिर दूसरा काम है रेगुलेशन ऑफ ओस्मोलैरिटी। इसका मतलब है कि जो बॉडी का फ्लूइड बैलेंस है ना, पूरी की पूरी बॉडी का, उस फ्लूइड के बैलेंस को बनाना भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही काम है। क्योंकि आप देखिए आपकी बॉडी में अगर आप पानी पी रहे हो, 5 लीटर पानी पी लिया, उसके बाद अगले दिन 5 पी लिया, उसके बाद अगले दिन 5 पी लिया, भैया तो ऐसे करके तो तुम्हारी बॉडी पूरी पानी से भर जाएगी, है ना, मुंह से पानी बाहर आया करेगा, बात भी नहीं कर पाओगे। तो उस बैलेंस को कौन बना रहा है, किडनी बना रही है, क्योंकि वेस्ट जितना भी पानी है उसको आपके सुसु के थ्रू बाहर निकाल रही है किडनी। तो ये क्या कर रही है, बैलेंस बना रही है, ऑस्मोलैरिटी कर रही है, फ्लूइड का बैलेंस बना रही है। फिर रेगुलेशन ऑफ आयन कंसंट्रेशन इन दी बॉडी, जितना भी आयन कंसंट्रेशन है, बहुत सारा हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस जो आयंस के थ्रू चलती हैं, वो भी कौन कर रही है। आयंस क्या होते हैं, जैसे वाटर है तो H2O में आयंस क्या क्या है, H पॉजिटिव, O नेगेटिव। H हाइड्रोजन का पॉजिटिव है, O का नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से इसके आयन हो गए। तो इनका भी बैलेंस जो है यही करता है, कौन करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर कहेंगे किडनी। फिर चौथा है पॉइंट रेगुलेशन ऑफ पीएच। पीएच क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया एसिड्स का पीएच जो है वो कम होता है, 1, 1.5, 2, 3, 7 से कम पीएच वाली जितनी भी चीजें रहती हैं वो एसिड होती हैं, 7 वाली न्यूट्रल होती हैं जिनको हम सॉल्वेंट का रूप बोल देते हैं, 7 से ऊपर वाली जो होती है वो बेसिक होती हैं, और एकदम सबसे ज्यादा हाईली बेसिक कौन सी होती है, 14 पीएच वाली होती है। NaOH वगैरह ये जो है इनका 14 पीएच है, और इन ऐसा पानी अगर पी लोगे तो पथरी होगी होगी, उसमें सॉल्ट्स बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। आपको 7 वाला जो पानी है ना, न्यूट्रल वाला, वही सबसे बेस्ट होता है। 8 वाला भी चल जाएगा, 9 वाला भी चल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आयंस हम डाल देते हैं, एक्स्ट्रा हम डालते हैं, एल्केलाइन बनाते हैं, लेकिन
अब इससे ज़्यादा जाएंगे, अल्कलिनिटी करेंगे तो आपके बॉडी के लिए ठीक नहीं है वो पानी। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ पीएच जो है कि बॉडी में एसिडिटी को भी मेंटेन कौन कर रहा है। एसिडिटी मतलब किसकी, ब्लड की एसिडिटी, एक तरह से ब्लड के अंदर से देखिए जितना भी एसिडिक प्रोडक्ट है ये अपने अंदर ले सकता है, जो जिसको कि ये सुसु के थ्रू बाहर निकाल सकता है। तो ब्लड की एसिडिटी को भी ये कंट्रोल में करके रखता है, एक तरह से पीएच लेवल को मेंटेन कर रहा है आपका। फिर आगे रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो होती है ये करता है। फिर आगे सिक्रेटिंग हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो कि रेड ब्लड सेल बनाने में और बोन की हेल्थ को इंप्रूव करने में और बीपी जो है आपका उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो ये 6 फंक्शन हमने देखे किडनी के। ठीक है दोस्त, इनमें से क्वेश्चन घुमा के कैसे भी पूछ सकता है, तो आप उसका उत्तर देने के काबिल हैं आप। फिर नेफ्रॉन की बात करते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि जो किडनी है ये किससे बनी हुई, छोटे छोटे नेफ्रॉन से बनी हुई है। नेफ्रॉन के सेल हैं, छोटे छोटे ऐसे फिल्ट्रेशन यूनिट या सेल्स बोल लीजिए, जिनका समूह जो है मिलके क्या बनाता है, किडनी बनाता है। अब आप देखिए कि नेफ्रॉन्स क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, रिपीट तौर पे पूछा गया। अक्सर किडनी से यही क्वेश्चन पूछा जाता है और कोई क्वेश्चन कोई पूछता ही नहीं है। यही एक मेन क्वेश्चन बनता है कि किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, तो आप बोलेंगे वो क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है, ईच किडनी हैज मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। मैंने क्या बोला, वो छोटे छोटे सेल बने हुए हैं, तो भैया किडनी के अंदर तो कितनी सेल हैं ऐसे, तो वो क्या है, मिलियंस की फॉर्म में है। और साथ में स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट तो है ही। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स। हर नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मालपीजियन और दूसरा होता है रीनल ट्यूबुल। मालपीजियन और रीनल ट्यूब्यूल, बस आपको ये पता होना चाहिए। मैं यहां पे समझाऊंगा भी सारी की सारी प्रोसेस आपको। आप देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सेल्स होते हैं, सेल्स के पास कौन आता है, ब्लड आता है। ब्लड आता है, ब्लड क्या करता है, ब्लड के पास आप देखिए कि 2 डब्बे हैं। ठीक है, इन सेल्स से क्या करेगा, एक से ले लेगा मेटाबॉलिक वेस्ट, MW लिख लेता हूं, मेटाबॉलिक वेस्ट, और दूसरे से क्या ले लेगा, गैशियस वेस्ट में CO2 होगी जैसे। ठीक है, अब जब ये ब्लड आएगा तो अब इसको देखिए कि क्या करना है, यहां पे जब किडनी में आएगा तो किडनी के पास आएगा तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे देखो विद वेस्ट, यानी कि ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट वाला ब्लड है ना, ये कहाँ आएगा, यहाँ किडनी में आएगा। यहाँ से एंटर किया, ये एंटर करने के बाद यहाँ से पूरे का पूरा इसकी प्रोसेसिंग होगी, जिसके अंदर क्या होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद किडनी क्या करेगी, एक भाग तो यहाँ पे निकाल देगी यूरिन में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, और बाकी के भाग को ना यहाँ पे भेज देगी विदाउट वेस्ट वाले को। आगे फिर ये चला जाएगा लंग्स वगैरह के पास, और वहाँ पे ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करवाएगा और वहाँ से ऑक्सीजन उठाएगा, वापस से फिर वो सेल्स के पास जाएगा। ये सब प्रोसेस जो सेम ऐसे ही चलती रहेगी, ये सेल है। ठीक है, तो ऐसे कंटिन्यूटी में ये प्रोसेस चलती रहती है। यहां भी वही चीज बता रखी है कि जो ब्लड है विद वेस्ट, देखना आर्टरीज के थ्रू ब्लड जो है विद वेस्ट आएगा और वो आकर यहाँ पे किडनी के अंदर, ये किडनी का ही पूरा अंदर की प्रोसेस, पूरा किडनी में कैसी प्रोसेस होती है वो बता रखी है, खोल के बताइए ये। तो यहाँ पे इसके अंदर घूमता रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। और यहीं पे ही क्या, ये जो रिंग सी है, रिंग को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यही जो है इसी को क्या बोलते हैं, मालपीजियन बोलते हैं। ये जो मालपीजियन बोल रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं दोस्त। ठीक है, आगे यहां से घूमता हुआ ब्लड, फिर यहां पे देखिए 2 काम हो रहे हैं ना, कि यहां जैसे ही ब्लड फिल्टर होगा ये आगे डोलता डोलता यूरिन की फॉर्म में जाएगा। आगे देखो यूरिन की फॉर्म में, ये येलो कलर में यहां पे डोलता डोलता चला जाएगा। और ये जो येलो कलर का दिख रहा है यही क्या है, वो रीनल ट्यूब्यूल है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा ये। और यहाँ पे जो दूसरा काम हो रहा है ना, दूसरा काम हो रहा है कि यहाँ पे देखिए जो फिल्टर हो गया, ये तो वेस्ट प्रोडक्ट तो आगे चला गया, जो फिल्टर हो गया ब्लड वो यहीं के यहीं इनमें ही गोल गोल घूम के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आकर ये डोलता डोलता कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड विदाउट वेस्ट वेन्स के थ्रू आगे चला जाएगा, जहां जहां भी इसकी रिक्वायरमेंट है। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलती है। डायग्राम के थ्रू अपन ने आपको समझा दिया है दोस्त। ये देखिए मालपीजियन बॉडी के बारे में बता रखा है कि इसके अंदर बोमेन कैप्सूल होता है। ये रहा वो बोमेन कैप्सूल, ये रहा ग्लोमेरुलस। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ग्लोमेरुलस है ये जो है, ये पूरा चाबी की तरह जो कैप्सूल सा दिख रहा है, इसको बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ से ही ब्लड जो है एंटर करता है। यहाँ से जब एंटर करेगा तो इसके अंदर फिल्टर होके यहाँ से देखिए कि साफ ब्लड बाहर निकलेगा, और यहाँ से फिल्टर होने के बाद आप देखिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसके अंदर घुस जाएगा। इसके अंदर घुसेगा तो फिर ये डोलता डोलता जाएगा आगे। ये जो कर्व दिख रहा है ट्यूब का, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल की बात हो रही है ना, तो ये एक ट्यूब्यूल ये हो गई। फिर आगे ये सीधी ट्यूब जो आएगी इसको बोलेंगे, इस पूरी यू, ये जो पूरी सीधी यू बना रही है ना ट्यूब, इसको बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। फिर आगे ये जो है डोलती डोलती ऐसे करके बाहर आ जाएगी, और ये जो है यूरिन आपका इस तरीके से बाहर आ जाता है। यही ये सब कि लूप ऑफ हेनले क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल क्या होता है, ये सब चीजें हमने यहाँ पे, इसी को रीनल ट्यूब्यूल भी बोल देते हैं। ठीक है, रीनल
ट्यूब्यूल। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब हाइमोडायलिसिस क्या होता है? देखो, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी किडनीज खराब हो जाती हैं, जैसे कि जो दारू बहुत पीते हैं उनकी किडनीज अक्सर खराब हो जाती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वो दारू पीते हैं कि किडनी के ऊपर लोड बढ़ता रहता है। और स्पेशली जो सोडा के साथ पीते हैं या कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो उनकी किडनी पर इतना प्रेशर बढ़ता रहता है। अगर किडनी फेल हो जाएगी तो क्या होगा? अल्टीमेटली वो बंदा बेड पर आएगा और फिर उसको करवानी पड़ेगी डायलिसिस। अब डायलिसिस में क्या होता है, एक बाहर किडनी का नकली किडनी बना दी जाएगी, यानी किडनी के अंदर जो प्रोसेस हो रही है ना उसको बाहर बना दिया जाएगा और उसकी डायलिसिस की जाएगी। सिंपल सी बात ये है। आइए अब देखते हैं कि डायलिसिस में होता क्या है। ठीक है, आउटसाइड में बनाई जाएगी ये पूरी की पूरी, अगर आपकी किडनी फेल होती है तो। इसमें क्या होगा, ये एक मशीन का यूज करेगी जिसका नाम होता है आर्टिफिशियल डायलाइजर, या आर्टिफिशियल किडनी भी बोल देते हैं या डायलाइजर बोल देते हैं। ठीक है, ये करता क्या है, रिमूव करता है एक्सेस वाटर को। अगेन किडनी का काम क्या है, आपके सुसु को रिमूव करना और आपके ब्लड के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करना। तो ये क्या करेगा, एक्सेस पानी को और एक्सेस सॉल्ट्स जितने भी हैं उनको रिमूव करेगा टू बैलेंस अदर इलेक्ट्रोलाइट्स इन दी बॉडी एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के वेस्ट को भी, वो जो सेल की बॉडी है उसको भी रिमूव करेगा, एक तरह से ये समझ लीजिए। फिर जो ब्लड है फ्रॉम द बॉडी इज रिमूव्ड एंड फ्लोड थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्यूब्स मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स का यूज होता है। अभी रुक जाओ, मैं बस अब मोटे तौर पे यहां बता रहा हूं, अभी मैं पूरा समझाऊंगा यहां पे। फिर जो डायलिसेट होता है वो फ्लो इसमें करता रहता है, जो कि इंप्योरिटी को लेके बाहर जाता रहेगा। अब ये सब कहानी आपको ऐसे समझ नहीं आई होगी, ये डायलिसेट क्या होता है, ये सब क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये नहीं समझ आया होगा, अब समझाऊंगा। अभी तो शुरू किया है। आप देखो, जैसे ये व्यक्ति है, अब यहां से क्या है, इसकी नस में से ना, देखो यहां से ब्लड ले लिया जाएगा, यहां पे सिरिंज लगा के यहां से ब्लड को निकाला, निकल के ब्लड कहां गया, डायलाइजर में गया, क्योंकि किडनी तो खराब है तो किडनी का रास्ता बंद कर देंगे और ब्लड अब यहां पे जाएगा। ये डायलाइजर में गया, यहां डायलाइजर में क्या हुआ, नीचे देखो ये जो आपको दिख रही है, ये जो दिख रही है, ये पूरी की पूरी क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो जैसे ही ये इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे ना इस मेम्ब्रेन के थ्रू नीचे आ जाएंगे, और ये जो नीचे आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं डायलिसेट, फ्रेश डायलिसेट। क्योंकि देखिए नीचे आएगा कैसे और आएगा कहां पे, फिर ऐसा तो है नहीं कि टक्कर के नीचे आ जाएगा, इसको एक लिक्विड का प्रेशर चाहिए नीचे। तो लिक्विड का प्रेशर जब आएगा नीचे, देखिए वो आपको, आपने सुना होगा ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है सारे प्रोसेस, वैसा सही है कुछ। तो यहां पे देखिए जब आएगा पूरे का पूरा डायलिसेट के अंदर, देखिए कंसंट्रेशन लो है, डायलिसेट के अंदर लो कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आपको पता है कि आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो जितने भी आपको सॉल्ट्स वगैरह वेस्ट प्रोडक्ट है वो नीचे आ जाएंगे, नीचे आके वो डायलिसिट के थ्रू यहाँ पे टक टक करके आते रहेंगे। ये एक तरह से सुसु हो गया अब आपका, ये समझ लो, है ना। और जो साफ प्यूरिफाइड ब्लड है वो वापस से क्लीन ब्लड को कहाँ पे पहुंचा देंगे, आपके हाथ के अंदर ही पहुंचा देंगे। एक और सिरिंज लगाएंगे और दूसरी वेन के अंदर इसको पहुंचा देंगे। एक तरह से ऐसे करके क्या करते हैं, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करते रहते हैं, उसका मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते रहते हैं। ये इस तरह से आप पूरी प्रोसेस यहाँ भी दिखा रखे, इसको भी आप देख सकते हैं। बहुत ही अजीबोगरीब प्रोसेस है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, इसीलिए अपनी किडनियों को संभाल के रखो दोस्त। जो डायलिसिस पे आ गया वो कभी बंद नहीं होती, डायलिसिस हमेशा उस व्यक्ति की चलती रहती है, बस खत्म ही समझो उसको। तो तुम कोई बहुत अच्छा जीवन जी के नहीं जाता है वो। आगे देखते हैं हम यही सिस्टम प्लांट्स के अंदर कैसा होता है। यहां ह्यूमन बॉडी के अंदर देखा बहुत डेवलप्ड सिस्टम है, लेकिन प्लांट्स में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है। इसमें क्या रहता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, आपको पता है प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये तीनों की वजह से क्या बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। तो वो कैसे बाहर जाएंगे, वही अब हमारे लिए प्लांट्स के लिए समस्या हो गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस वाटर प्रोड्यूस कर रही है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आर द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द प्लांट्स। ठीक है, तो ये बताया कि इसके अंदर मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते कौन से हैं। फिर प्लांट्स प्रोड्यूस टू गैसियस वेस्ट, दो गैसेस भी बनती है जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो कौन सी है, ऑक्सीजन बनती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। फिर एक्सक्रीशन ऑफ गैसियस वेस्ट इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटल पोर्स ऑन लीव्स। अभी समझाता हूं, इसमें स्टोमेटा के थ्रू ये गैसियस एक्सचेंज होता है और वेस्ट जो ऑक्सीजन है या वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाती है। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको, जब मैंने शुरुआत ही की थी ना, उसी लेक्चर के अंदर मैंने पूरा डिटेल में स्टोमेटा की ओपनिंग क्या होती है, क्लोजिंग क्या होता है, मैंने ये भी बताया था ग्लूकोज कैसे बनता है, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मैंने बताई थी। बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं। आप देखिए यहां पे
जब आपकी सनलाइट लीव्स के ऊपर पड़ती है, लीव्स के ऊपर ही क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्टोमेटा भी। तो यहाँ सनलाइट पड़ती है, ये फूड फैक्ट्री है पूरी की पूरी। इसके अंदर लीव्स के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद बना सकता है। अब जब खाना खुद बनाएगा तो दिन की बात हो रही है, डे की बात हो रही है, तो क्या होगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी और ऑक्सीजन इसको नहीं चाहिए होगी, वो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ऑक्सीजन बाहर निकलती जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेता जाएगा। इसीलिए दिन में प्लांट्स के नीचे बैठना चाहिए, प्लांट्स के पास पेड़ों के नीचे बैठो तो आपको फायदा होगा। लेकिन अशोका ट्री हो गया जैसे, या फिर आपका बरगद का पेड़ हो गया, ये 24 घंटे ही ऑक्सीजन देते हैं। ये ऐसे नहीं है कि रात को कार्बन डाइऑक्साइड देना है। आप देखिए नॉर्मल प्लांट्स रात को क्या करेंगे, आपका कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे और ऑक्सीजन को लेंगे। यानी कि आप देखिए कि फोटोसिंथेसिस हो रही है दिन में और रात को क्या हो रही है, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है। ये दो प्रोसेसेस प्लांट्स के अंदर चलती है। रात को क्या होता है, दिन में क्या होता है, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो प्रोड्यूस किसके ड्यूरेशन में होती है, रेस्पिरेशन के। देखो आप जब रिस्पायर करेगा, हम क्या कर रहे हैं, हम ये बाहर क्या निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी उसको हमने बाहर निकाला है ना, समझ गए ना। रेस्पिरेशन में हुआ, रेस्पिरेशन प्लांट में रात को होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो रेस्पिरेशन में बनी और ये नाइट को ही निकलेगी। और कहां से निकलेगी, स्टोमेटा का पोर जब ओपन होगा तो उसमें से निकल जाएगी। ऐसी ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कब बनती है, फोटोसिंथेसिस में बनती है। ये देखो आप, यहां ऑक्सीजन बनी तो ऑक्सीजन को बाहर निकालना पड़ेगा। अब यहां भी स्टोमेटल पोर ओपन होगा और ये दिन में होगी पूरी प्रोसेस, तो स्टोमेटल पोर ओपन, तो वहां से ऑक्सीजन निकल जाएगी बाहर, क्योंकि दिन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। उल्टा होता है ना। फिर जो वाटर वेपर बनते हैं वो कहां पे बनते हैं, वो बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जिसके अंदर वाटर वेपर्स बनते हैं। अब दे आर एक्सक्रीटेड ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, दिन और रात दोनों में होते हैं। किसके थ्रू होते हैं, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये सारे के सारे होते हैं। ट्रांसपीरेशन कुछ नहीं है, जितना भी लीव्स के ऊपर आप देखिए, लीव्स बाहर है, आउटर सरफेस में एरियल पार्ट इसके। तो यहाँ पे देखिए जब आपकी सनलाइट पड़ रही है या कुछ भी हो रहा है, एयर के अंदर देखिए ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या कम है, ये सब उसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। टेम्परेचर ज़्यादा कम है तो ये सारे का सारा पानी बाहर जाता रहेगा। ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालता रहेगा। बेसिकली इसका सुसु करने का यही रास्ता होता है, सिंपल सी बात ये है। फिर स्टोर्ड सॉलिड्स एंड लिक्विड वेस्ट, ये सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को, जो अंदर वेस्ट बनते हैं उनको क्या करता है, श्रेडिंग ऑफ लीव्स के थ्रू बाहर निकालता है। या फिर कई बार बार्क आपने देखा होगा, कोई टहनी है वो सूख जाती है, वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट वहां पे इकट्ठा हो जाता है प्लांट का और उस टहनी को वो अपने से अलग कर देता है। या फेलिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट आपने देखा पक जाते हैं, वो फ्रूट्स के अंदर अपने वेस्ट प्रोडक्ट को फेंक देता है जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं। फिर गम्स और रेजिन्स क्या होता है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग कट्स ऑफ द बार्क। आपने कई बार पेड़ों के ऊपर देखा होगा कि उसकी खाल को उतार दो ना पेड़ की बार्क को, तो वहां पे क्या है, कई बार गोंद सी बन जाती है। पता नहीं आप लोगों ने देखी कभी कि नहीं, हमने तो देखी थी बचपन में। वो गोंद सी बन जाती है और रबर लेटेक्स होती है एक तरह से। तो वो गोंद क्या है, वो भी एक तरह से प्लांट का एक्सक्रीशन ही है। ऐसे ही देखिए ये कहां से होता है, प्लांट के ऊपर छेद होते हैं, उनको बोलते हैं लेंटिसल्स। प्लांट के ऊपर जो है, बार्क के ऊपर है, ये जो तना होता है ना पूरा, उसके ऊपर छेद होते हैं, उसको लेंटिसल्स बोलते हैं। वहां पे वो गोंद सी निकल जाती है। ये हमारे बहुत काम की होती है, ठीक है दोस्त। तो अब ऐसे ही है, यहाँ से गम वगैरह बहुत सारी चीजें बनती है, रबर लेटेक्स वगैरह। तो कहने का मतलब वो भी प्लांट से ही बन रही है, लेकिन वो प्लांट का तो वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे वो काम की चीज है। तो वही चीज है यहाँ पे बताई मैंने। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर ट्रांसपीरेशन क्या है, आप देखो। फोटोसिंथेसिस का मैंने अभी आपको समझाया है पूरी की पूरी प्रोसेस। अब मैं थोड़ा ट्रांसपीरेशन के बारे में बताता हूँ कि जो प्लांट के पास एक्सेस वाटर है, अब पानी बहुत ज्यादा है प्लांट के पास, हमारे पास पानी बॉडी में हम पिए जा रहे हैं, तो जो ज्यादा है उसको बाहर भी तो निकालना पड़ेगा ना। वो एक्सक्रीटरी सिस्टम कर रहा है, लेकिन प्लांट के अंदर अलग से कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। नीचे रूट्स है, वो पानी दे ही जा रही है, ऊपर दे ही जा रहे हैं, जाइलम फ्लोएम के थ्रू देती है ना, जाइलम फ्लोएम के थ्रू। तो भाई यहाँ पे जब पानी ज्यादा हो गया और ऊपर से यहाँ पे जितनी भी प्रोसेसेस हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, वहां पे पानी बनता ही है। या फिर ये अपना खाना बनाता है प्लांट, तो वहां भी पानी निकलेगा ही निकलेगा। उसमें फूड के साथ साथ बाय प्रोडक्ट में पानी भी बनता है। तो उसको बाहर कैसे निकालेंगे, उसको बाहर निकालते हैं, यहाँ सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट से क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा ये पूरे का पूरा पानी और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती रहेगी। फिर जब यहाँ पानी की कमी होगी तो नीचे रूट्स खींचेंगे और आ जाएगा ऊपर पानी, ऐसे नीचे से और आता जाएगा पानी। तो इस तरह से इसका पानी का बहाव जो है चलता रहता है। ये वही चीज यहाँ पे मैंने बताई है। द गम्स, ऑयल्स, लेटेक्स, रेजिन्स एटसेट्रा आर सम वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर्ड इन प्लांट्स। तो ये बार्क के थ्रू, मैंने बताया ना, वो बार्क के ऊपर यूं थोड़ा सा वो गम सी बन जाती है, लेटेक्स बन जाती है। तो ये वही वाली चीज है सारी की सारी। अब ये देखिए कि जो मैंने बताया था आपको कि प्लांट के ऊपर जो स्टोमेटा है, ये पत्ती है, पत्ती को ही अगर मैं बड़ा रूप दे दूं, एक ऐसे करके बड़ा पूरा लेंस लगा के माइक्रोस्कोप लगा के देखूं, तो ऐसी पत्ती दिखेगी। ये पत्ती के ऊपर ये जो दिख रहा है ना, ये स्टोमेटा है आपके, ठीक है दोस्त। और यहां पे क्या हो रहा है, स्टोमेटा ओपन होगा तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो घुस जाएगी जैसे ये ओपन होगा। ये सारे का सारा गेम किसका है,
इसके अंदर देखिए मॉइस्चर का पूरा इसके अंदर जो टर्बिडिटी है, पानी है ना, जो उसी का गेम है सारे का सारा। कभी तो ये फूल जाता है, कभी ये पिचक जाता है, फूल जाता है पिचक जाता है, ऐसे वाली बात है। ये हमारे लंग्स की तरह ही है। तो ये प्लांट के लंग्स हैं एक तरह से, ये समझ लो। तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुसी, फिर जब इसका काम हो जाता है तो यूं पिचकेगा, तो पिचकने में क्या करता है, ये अंदर की जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकाल देता है। यही चीज है पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस में, कि अंदर की ऑक्सीजन यूं बाहर निकली इसके पिचकने से, और कार्बन डाइऑक्साइड इसके खुलने से अंदर आ गई। बस ऐसे वाली बात है ये सारी की सारी। ठीक है दोस्त, तो ये क्लोज्ड हो गया, ये ओपन स्टोमेटा हो गया। यहां पे ये क्या करेगा, पानी को भी बाहर निकाल देगा और ऑक्सीजन को भी। अब जब पानी को बाहर निकालेगा तो आप देखते हैं अक्सर की जो पत्ते होते हैं, पत्ते के ऊपर ना ओस की बूंदें आ जाती है। वो जो ओस की पहली बूंद, शबनम है ना जिसको बोलते हैं, वो यही चीज है कि स्टोमेटा उसको बाहर निकालता है और पत्ते के ऊपर पानी आ जाता है, वही चीज है। ठीक है दोस्त, तो ये हमने पूरा का पूरा बताया इसके अंदर एक्सक्रीशन सिस्टम्स इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। मैं सारा का सारा आपको बताया जा रहा हूं। जो प्लांट्स में मेन चीजें थी वो भी बता दी, ह्यूमन बींग्स में जो थी वो भी बता दिया। और आप देखेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारी बताई, एकदम कहानियों के तरीके से, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ मैंने बता दिया, कि ताकि आप कुछ भी छूटे ना और इजीली आपको चीजें याद हो जाए। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको दोबारा ये लेक्चर देखने की जरूरत भी पड़ेगी, जिस हिसाब से मैंने बताया है। और क्वेश्चंस भी कोई ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन जो है ज़्यादा, मैंने एक लेक्चर बताया था कि ये लेक्चर्स जो 2-3 लेक्चर मैंने बताए थे शुरू में ही, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट वाले, कि इनको देख जाना, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते भी नहीं है। जो क्वेश्चन इतने सालों से पूछा जा रहा है वो नेफ्रॉन का पूछा जा रहा है। अब देख लो, आप खुद हिसाब लगा लो, प्लांट से भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने प्लांट्स को भी इसके अंदर कवर कर दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको सब समझ आएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।